हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, रोग परिचय एवं चिकित्सा। द्रव्य गुण इससे पहले हम लोग देख रहे थे, थोड़ा द्रव्य गुण हमने पढ़ाया और जो बचा है इम्पोर्टेंट द्रव्य गुण, उसको मैं PDF के रूप में आपको दे दूंगा। उसका फोटो खींचकर टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा। पहले सब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं और इसी तरह जैसे हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जब सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। क्लास तो आप लोगों को हमेशा मिलता ही रहेगा, ये नहीं क्लास नहीं मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं कि रोग परिचय चिकित्सा आपके फार्मेसी सिलेबस में हमको लगता है कि देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रोग परिचय चिकित्सा एवं व्यवहार आयुर्वेद, ये दोनों सिलेबस से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद का इतिहास, रोग परिचय चिकित्सा और व्यवहार आयुर्वेद, सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन रोग परिचय चिकित्सा से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और रोग परिचय चिकित्सा मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जो पूरा है उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले रोग परिचय चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग व्याधि पढ़ते हैं। व्याधि का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। व्याधि का मतलब क्या होता है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग, व्याधि, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिएगा व्याधि। व्याधि व्याधि को क्या बोलते हैं, व्याधि को रोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा व्याधि का मतलब रोग। कोई आपसे पूछ देगा कि व्याधि का मतलब क्या होता है, रोग, तो व्याधि शब्द का अर्थ है जीव के शरीर के संपूर्ण भाग या किसी एक भाग में उत्पन्न कष्ट को व्याधि कहते हैं। व्याधि शब्द का अर्थ है कोई जीव है, उसके शरीर या तो संपूर्ण शरीर में कोई कष्ट हो रहा है या रुकावट हो रही है, या शरीर के किसी एक भाग में कष्ट या रुकावट हो रही है, उसे व्याधि कहते हैं। तो परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। तो परिभाषा में लिखा देता हूं। परिभाषा क्या है, व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ है व्याधि शब्द का अर्थ है जीव के शरीर के संपूर्ण भाग, जीव के शरीर, जीव का मतलब देखिए क्या हो गया, जिसमें जीवन हो, मनुष्य, औरत, पशु, पक्षी, जो भी हो जिसमें जीवन हो, शरीर के संपूर्ण भाग या किसी एक विशेष भाग में उत्पन्न कष्ट को आयुर्वेद में क्या कहते हैं, रुजा को व्याधि कहते हैं। व्याधि का मतलब क्या आप समझे, व्याधि का मतलब होता है रोग। व्याधि शब्द का अर्थ है जीव के शरीर के संपूर्ण भाग या किसी एक विशेष भाग में उत्पन्न कष्ट या रुझा को व्याधि कहते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है। व्याधि का मतलब क्या होता है, व्याधि का मतलब होता है रोग, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कष्ट या रुझा। कष्ट का मतलब क्या होता है, रुझा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहाँ से। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याधि शब्द की उत्पत्ति। व्याधि शब्द की उत्पत्ति आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, व्याधि
व्याधि शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, व्याधि शब्द की उत्पत्ति। व्याधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बी प्लस अड़ प्लस ध प्लस की प्रत्यय लगने से व्याधि शब्द बनता है। विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाला, विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाला। व्याधि की उत्पत्ति कैसे हुई? वी प्लस अड़ प्लस ध प्लस की प्रत्यय लगने से, प्लस की प्रत्यय लगने से व्याधि शब्द बनता है। व्याधि शब्द बनता है। ठीक है, इसमें की प्रत्यय लगने से, व्याधि में की प्रत्यय लगने से बनता है, उसे व्याधि कहते हैं। यानी विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाले को व्याधि कहते हैं। विविध प्रकार के दुखों, विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाले, विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाले को व्याधि कहते हैं। ठीक है, विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। व्याधि की निरुक्ति, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, व्याधि शब्द की निरुक्ति। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, व्याधि शब्द की निरुक्ति। व्याधि शब्द की निरुक्ति। व्याधि शब्द ताड़ने धातु से बना है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है? कष्ट देने वाला। व्याधि शब्द ताड़ने धातु से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। जिसका अर्थ है क्या है? कष्ट देने वाला। व्याधि की परिभाषा। अब नेक्स्ट आइए व्याधि की परिभाषा। व्याधि की परिभाषा। व्याधि की परिभाषा क्या है? शरीर या मन में उत्पन्न प्रतिकूल वेदना को व्याधि कहते हैं। शरीर में दोषों की विषमता को व्याधि कहते हैं। शरीर में दोषों की विषमता को शरीर या मन में उत्पन्न शरीर या मन में उत्पन्न प्रतिकूल वेदना को व्याधि कहते हैं। शरीर हम लोग देख लिए, शरीर या मन में उत्पन्न प्रतिकूल वेदना को व्याधि कहते हैं। ठीक है, व्याधि की परिभाषा हो गई। और व्याधि के पर्याय भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको बन सकता है व्याधि के पर्याय।
हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, व्याधि, व्याधि के पर्याय, व्याधि के पर्याय। व्याधि के पर्याय क्या क्या है? व्याधि के पर्याय सबसे पहले व्याधि भय, व्याधि भय, व्याधि भय हो गया, गद हो गया। आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है व्याधि के पर्याय में से। गद हो गया, घातक ज्वर हो गया, घातक ज्वर, घातक ज्वर हो गया, विकार रोग हो गया, विकार रोग, विकार रोग हो गया, विकार रोग आदि। ठीक है, बात व्याधि के पर्याय हो गए आदि। व्याधि के पर्याय क्या क्या हो गया? व्याधि भाव, गद, घातक ज्वर, विकार रोग। व्याधि की पर्याय यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं व्याधि के प्रकार। व्याधि के प्रकार कितने होते हैं? व्याधि, व्याधि के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्याधि के प्रकार कितने होते हैं? व्याधि के 3 प्रकार का होते हैं, सत्व, रज, तम। सॉरी, व्याधि के प्रकार, निज, आगंतुक, मानस। सॉरी, व्याधि के कितने प्रकार हैं? हो जाएगा व्याधि, व्याधि के 3 प्रकार हैं। व्याधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, निज, आगंतुक, मानस। निज, निज रोग, आगंतुक रोग, मानस रोग। निज रोग, आगंतुक रोग, मानस, मानस रोग। अब निज आगंतुक मानस तो हमने आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ा ही दिया है, तो इसको हम डिटेल में नहीं आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार पढ़ाया गया है तो बार बार आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। निज रोग उन्हें कहते हैं जो शारीरिक, वात, पित्त, कफ दोष। निज रोग वो होता है जो वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ तीनों में से किसी एक के बढ़ने या घटने या तीनों के बढ़ने या घटने से होता है, उसे निज रोग कहते हैं। आगंतुक रोग, आगंतुक रोग देवता, असुर, गंधर्व, भूत प्रेत के आक्रमण, विषयुक्त वायु के स्पर्श से, अग्नि से जल जाने से, मतलब किसी के द्वारा दिया गया रोग जो होता है आगंतुक रोग होता है। मानस रोग, रज और तम मानस दोषों के उदाहरण। रज और तम के द्वारा जो होता है वो मानस रोग होता है। ठीक है, तो व्याधि के प्रकार हम लोग देख लिए, व्याधि हम लोग देख लिए, व्याधि शब्द की उत्पत्ति, व्याधि की निरुक्ति, व्याधि की परिभाषा, व्याधि के पर्याय और व्याधि के प्रकार। व्याधि के प्रकार हम लोग देख लिए। स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको डिटेल में आयुर्वेद के इतिहास में मैंने बताया, तो बार बार आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। स्वाभाविक, स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग क्या होगा? क्षुधा, विपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा। क्षुधा, क्षुधा, विपाशा, क्षुधा, विपाशा, जरा, जरा, मृत्यु,
जरा, मृत्यु, निद्रा, स्वाभाविक रोग माने जाते हैं। स्वाभाविक रोग माने जाते हैं। क्योंकि इनके कारण मनुष्य को पीड़ा और दुख होता है। मनुष्य को पीड़ा और दुख होता है। पीड़ा और दुख होता है। स्वाभाविक रोग क्या है? क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा स्वाभाविक रोग माने जाते हैं क्योंकि इनके कारण मनुष्य को पीड़ा और दुख होता है। अब देखिए आपकी सिलेबस में एक बार मैं देख लेता हूं क्या और दिया है। प्रभाव क्या है? प्रकृत भेद से रोगों के प्रकार। प्रकृत भेद से रोगों के प्रकार कितने हैं? प्रकृत भेद से रोगों के प्रकार 2 प्रकार के, प्राकृत और वैक्रांत। इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकृत भेद से रोगों के प्रकार। से रोगों के प्रकार। आज ऐसा टॉपिक चलेगा, कल एक और टॉपिक चलेगा, निदान, अपान और वो सब चलेगा। उसके बाद परसों से आपको एक एक रोग के बारे में, उसको दवा कैसे की जाती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। प्राकृतिक भेद से रोगों के प्रकार कितने हैं? प्राकृतिक भेद से रोगों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है प्राकृतिक। जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकृत रूप में से प्रकोप होता, जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकृत रूप जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकृत रूप से प्रकोप होता है, जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकृत रूप से प्रकोप होता है, दोष से होने वाले रोग प्राकृतिक रोग कहलाते हैं। दोष से होने वाले रोग प्राकृतिक रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकृत रूप में प्रकोप होता है, दोष के होने वाले रोग को प्रकृत रोग कहते हैं। मतलब जैसे मौसम इस समय देखिए चेंज हो रहा है, ठंडा से गर्म हो रहा है, तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो इस समय सर्दी जुकाम आपको होगा तो वो प्रकृत दोष हो जाएगा, ठीक है, या प्रकृत रोग होगा। वैकृत दोष क्या होगा? दूसरा वैकृत
प्राकृतिक दोष का मतलब वही, जैसे प्रकृति ऋतु परिवर्तन होने के बाद जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, वो प्राकृतिक दोष में आ जाएगा। प्राकृतिक दोष में जो ऋतु के द्वारा जो रोग ना हो, ऋतु के वजह से रोग ना हो, वैकृत दोष हो जाएगा। जैसे किसी को चोट लग गई, कोई जल गया, ये वैकृत दोष आ जाएगा। जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप ना, जिसका दोष ऋतु पर निर्भर न हो, जैसे जलना, दुर्घटना, चोट लगना आदि। ठीक है। वैकृत दोष, प्रकृति दोष क्या हो जाएगा? प्रकृति दोष का मतलब हो जाएगा कि किसी को ऋतु परिवर्तन के द्वारा जो दोष होता है वो प्रकृति दोष हो जाएगा। प्रभाव भेद से रोग के प्रकार, प्रभाव भेद से रोग के प्रकार। प्रभाव भेद से रोग के कितने प्रकार हैं? प्रभाव भेद से रोग के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार। पहला साध्य और दूसरा असाध्य। प्रभाव भेद से रोग के कितने प्रकार हैं? साध्य रोग, असाध्य रोग। साध्य रोग, असाध्य रोग। प्रभाव भेद से रोग के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, साध्य रोग और असाध्य रोग। ठीक है। बल भेद से रोग के प्रकार, बल भेद से रोग के प्रकार। बल भेद से रोग के प्रकार कितने हैं? बल भेद से रोग के प्रकार 2 हैं। 2 प्रकार। फर्स्ट, सेकेंड। फर्स्ट में क्या है? मृदु। मृदु, मृदु का मतलब क्या हो जाएगा? अल्प बल। अल्प बल। बल भेद से रोग के कितने प्रकार है? मृदु, अल्प बल वाला और दारुण। दारुण, दारुण। दारुण का मतलब क्या हो जाएगा? महाबल। महाबल। दारुण का मतलब क्या हो जाएगा? महाबल। अधिष्ठान भेद से, अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार कितने हैं? हाँ, बढ़ जाओ। अधिष्ठान भेद से, अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार। अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार कितने? अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार 2 प्रकार हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शारीरिक दोष और मानसिक दोष।
अधिष्ठान भेद से रोग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। ठीक है, तो यहां तक आप लोग देख लिए। उसके बाद सुख साध्य आपके सिलेबस में और बता देते हैं, वात 80 प्रकार के होते हैं और पित्त 40 प्रकार के। औपसर्गिक भेद लास्ट टॉपिक है, औपसर्गिक भेद। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है औपसर्गिक भेद। औपसर्गिक औपसर्गिक भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। औपसर्गिक भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, 3 प्रकार, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला क्या है? औपसर्गिक। औपसर्गिक औपसर्गिक का मतलब क्या होता है? औपसर्गिक का मतलब होता है उपद्रव। औपसर्गिक का मतलब क्या हो जाएगा? उपद्रव। उपद्रव। औपसर्गिक का मतलब क्या हो जाएगा? उपद्रव। प्रक्वेल, प्रक्वेल, दूसरा प्रक्वेल, प्रक्वेल। प्रक्वेल का मतलब क्या हो जाएगा? मूल रोग, मूल रोग। पहला औपसर्गिक, औपसर्गिक का मतलब उपद्रव, दूसरा प्रक्वेल, प्रक्वेल का मतलब मूल रोग, तीसरा अन्य लक्षण, अन्य लक्षण। अन्य लक्षण। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लिए। बस कल सामान्यतः रोगों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, वात पित्त के प्रकार। तो रोग सामान्यतः रोग कितने होते हैं? सामान्यतः दोष आपको पता है 3 होते हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त और कफ। सामान्यतः दोष कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ। सामान्यतः रोगों में सामान्यतः रोग कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः रोग 48 प्रकार। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएगा। सामान्यतः दोष कितने होते हैं? वात पित्त कफ। और सामान्यतः रोग कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः रोग 48 प्रकार के होते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, व्याधि क्या होता है? व्याधि का मतलब रोग होता है। व्याधि शब्द का अर्थ है जिसके शरीर के संपूर्ण भाग या किसी एक विशेष भाग में उत्पन्न कष्ट। कष्ट को क्या बोलते हैं? कष्ट को बोलते हैं रुजा। रुजा को व्याधि कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी पक्षी, किसी का भी पूरा शरीर ग्रसित हो, कष्टमय हो, या शरीर का किसी विशेष एक अंग कष्टमय हो, उसे क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। व्याधि की उत्पत्ति वी प्लस अड़ प्लस ध प्लस की प्रत्यय लगने से व्याधि शब्द बनता है। विविध प्रकार के दुखों को धारण करने वाले को व्याधि कहते हैं। मतलब विशेष प्रकार के दुख को जो ग्रहण करे उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि शब्द की निरुक्ति, व्याधि शब्द ताड़ने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कष्ट देना। यानी व्याधि का अर्थ रोग हो गया, कष्ट देने वाला। ठीक है, व्याधि की परिभाषा शरीर या मन में उत्पन्न
प्रतिकूल वेदना को व्याधि कहते हैं। शरीर और मन में जो वेदना उत्पन्न होती है, जो कष्ट उत्पन्न होता है, उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि के पर्याय व्याधि, भय, गत, घातक ज्वर, विकार, रोग आदि व्याधि के पर्याय हैं। व्याधि की प्रकार, व्याधि 3 प्रकार की होती है, निज रोग या निज व्याधि, आगंतुक रोग या आगंतुक व्याधि, मानस रोग या मानस व्याधि। स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग क्या है? स्वाभाविक रोग क्षुधा, विपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा स्वाभाविक रोग माने जाते हैं, क्योंकि इनके कारण ही मनुष्य को पीड़ा या दुख होता है। जैसे क्षुधा, विपाशा, जरा, मृत्यु, निद्रा स्वाभाविक रोग होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य को पीड़ा होती है, दुख होता है। प्रकृत भेद से रोगों के प्रकार, प्रकृत भेद से रोगों के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला प्राकृत, दूसरा वैकृत। प्राकृत क्या है? जिसमें प्राकृत रोग क्या है? जैसे ऋतु परिवर्तन के द्वारा जब मनुष्य को कोई रोग या कोई व्याधि होती है, उसे प्राकृत व्याधि कहती है। वैकृत जिसमें ऋतु का कोई रोल न हो, ऋतु परिवर्तन का कोई रोल न हो, वैकृत व्याधि कहती है। वैकृत व्याधि क्या है? जलना, दुर्घटना, चोट लगना, ये वैकृत व्याधि के अंतर्गत है। प्रभाव भेद से रोग के प्रकार, प्रभाव भेद से 2 प्रकार के रोग होते हैं, साध्य रोग, दूसरा असाध्य रोग। पहला क्या है? साध्य रोग। साध्य रोग, साध्य रोग वो रोग होता है जो दवा करने पर, जिसकी चिकित्सा करने पर वो ठीक हो जाता है, उसे साध्य रोग कहते हैं। असाध्य रोग जिसकी चिकित्सा संभव न हो, जो चिकित्सा योग्य न हो, असाध्य रोग में आ जाएगा। बल भेद से रोग के प्रकार, बल भेद से रोग के 2 प्रकार होते हैं। मृदु यानी अल्प बल, दारुण, दारुण मतलब महाबल। बल भेद से रोग के कितने प्रकार होते हैं? 2, अल्प बल, महाबल यानी मृदुल, दारुण। अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार, अधिष्ठान भेद से 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। अधिष्ठान भेद से रोग के प्रकार कितने होते हैं? शारीरिक दोष, मानसिक दोष। औपसर्गिक भेद 3 प्रकार के होते हैं। औपसर्गिक मतलब उपद्रव, प्रक्वेल मतलब मूल रोग, अन्य लक्षण। सामान्यतः दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वात, पित्त, कफ। सामान्यतः रोग कितने प्रकार के होते हैं? 48 प्रकार। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।